स्टूडेंटों वाले में भाई आपका स्वागत है। हम आज चैप्टर वाइज लाए हैं। आपका डाइस का जो क्वेश्चन आता है कि इसमें से एक दो क्वेश्चन क्या होता है कि चाहे आप सीजीएल को दीजिए, चाहे जीडी दीजिए, चाहे एमटीएस दीजिए, चाहे किसी भी एग्जाम में बैठिए, तो इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। हम जानते हैं कि फरवरी में आपका पेपर है जो कि सेकेंड वीक से ही स्टार्ट हो जाएगा, तो टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है और हमारे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन से बात अपनी आगे स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन क्या दिया है, आप गौर करिएगा। आप देखिए, इसमें 15 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आप प्रयास करिएगा कि आप कितना 15 में से कर पाइएगा। तो अपने आप को एक आकलन करने का अच्छा एक प्रयास हो जाएगा कि हाँ, कि 15 क्वेश्चन में से हाँ कि 10 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, या 5 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, या 3 क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है कि टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द डाइस दिया है। एक डाइस यहाँ है, एक डाइस ये दिया है। इसमें से पूछ रहा है कि ऑप्शन में अगर जाएंगे तो पूछ रहा है कि यू के अपोजिट वो संख्या क्या आएगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और विद द फिगर के साथ, तो हम क्या करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों के हम सॉल्व करने से पहले देखते हैं कि इन संख्याओं में कौन सी संख्या आपस में कॉमन है। तो इसमें देखेंगे कि हमारी संख्या दो यहाँ कॉमन है। अगर डायरेक्ट यहाँ से यू को निकाल देंगे तो यू का हमारा डायरेक्ट आर आ जाएगा, क्योंकि दो ठे संख्या हमारे क्या है कि यहाँ एलिमिनेट हो जा रही है। जैसे यहाँ देखिए पीएस और पीएस दो ठे आ रही है। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो इसमें से देखिए, इन दोनों फिगर में से इसको फिगर ए मान लीजिए, इसको फिगर बी मान लीजिए। इन दोनों फिगर में से आप देखिए कि कौन सी संख्या हमारी कॉमन है, जो कि रोटेट करने पर क्या होता है कि ऐसे जब भी अगर मान लीजिए कि कोई भी संख्या कॉमन आती है, मान लीजिए कि यहाँ कोई संख्या कॉमन होती है, तो उसको क्या करते हैं, उसको हम क्लॉकवाइज हम क्या कर देते हैं कि रोटेट करा देते हैं। जो भी संख्या हमारी कॉमन रहती है दोनों फिगर में, उसको क्या करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं। अगर जब भी अगर फिगर में अगर दिया, अगर दो संख्या आपस में कॉमन होती है, तो उसको क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं डायरेक्ट। और देखते हैं कि फिर एक संख्या जो पूछ रही है उसका क्या आता है। तो हमारा यहाँ देखे कि पी और यहाँ एस यहाँ भी दिया है, और दूसरे फिगर में पी और एस यहाँ भी दिया है। तो हम क्या किए कि दोनों फिगर को हम क्या कर दिए कि एलिमिनेट कर दिए। तो यू के अपोजिट हमारा क्या बच गया है, आर ही बच गया। तो ऑप्शन में हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि यहाँ तीन डिफरेंट आपका क्या दिया है कि डिस्क दिया है। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। तो इसमें हमारा क्या है कि कोई एक संख्या का हमारा अपोजिट नंबर 4 का पूछ रहा है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं कि किसी भी संख्या का हम देखते हैं कि इन तीनों में से वो कौन सी हमारी दो संख्या का फिगर ले कि हमारा एक दूसरे से कॉमन मिल जाए। अगर यहाँ देखेंगे तो हमारी एक संख्या अगर देखेंगे तो हमारी 4 यहाँ कॉमन हो जा रहा है और 4 यहाँ भी कॉमन हो जा रहा है। या इससे नहीं कर पा सकते हैं तो आप क्या करिए कि यहाँ 4 1 और 4 यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी हमारा 4 और 2 का बीच में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच में हम कंपेरिजन कर लेंगे, क्योंकि हमारी दो संख्या यहाँ कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, जो संख्या हमारे दी जाती है उसका हम क्या करते हैं कि जस्ट क्लॉकवाइज रोटेट कर लेते हैं। इसका हम क्या करेंगे, जस्ट क्लॉकवाइज, इसका हम क्या करेंगे, जस्ट क्लॉकवाइज क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 4 आएगी, उसके बाद 5, उसके बाद 2। जब इसको हम रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज में तो इसको हो जाएगा 4 1 और 6। आप देखिए क्या है कि हमारा 5 के अपोजिट क्या है कि 1 है, और 2 के अपोजिट क्या है संख्या 6 आ रही है, और 4 के यहाँ अपोजिट 4 बच रहा है। तो हमारी एक ही जो डिस्क में बचता है, जो कि जनरल डिस्क में होता है 1 से लेके 6 तक। तो हमारा देखिए तो हमारी सभी संख्या आ गई है, बाकी एक ही संख्या नहीं आई है जो कि 3 नहीं आया है। तो इस दोनों ऑप्शन से जाएंगे तो हमारी कौन सी वैल्यू नहीं आ रहा है, जो कि 3 है। तो हमारा आंसर में क्या हो जाएगी, 4 की अपोजिट वो संख्या पूछा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि बी हो जाएगा। हम आपको फिर से इस क्वेश्चन को बताते हैं कि क्या किए हैं। इसमें क्या किया है कि 3 फिगर दिया है आपका, एक बी और सी। इसमें क्या करें कि जब भी दो संख्या हम क्या करते हैं, दो संख्याओं का आपस में कंपेरिजन करते हैं। अगर देखते हैं कि किसी में एक सिंगल वैल्यू हमारी कॉमन होती है तो उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट क्लॉकवाइज में रोटेट कर देते हैं। अगर हम यहाँ पर 4 को क्लॉकवाइज में रोटेट किए तो हमारी संख्या 4 5 2 आई है। फिर इसके बाद जब दूसरा ऑप्शन को रोटेट किए तो 4 1 6 आया। तो हम जानते हैं कि जो हमारी जनरल डिस्क होती है उसमें 1 से लेकर 6 तक वैल्यू होती है। तो हमारी क्या है कि सभी की संख्या हमारे देखिए 4 1 6 यहाँ भी आ गया है, 4 5 2 आ गया। आप देखिए कि एक ही वो डिस्क में क्या है कि 3 नंबर जो कि नहीं आया, तो हमारा क्या एक ही बचा है। तो 4 के अपोजिट वो संख्या क्या होगी, 3 आएगी। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि यहाँ 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस दिया है, जैसे एक हो गया, ए आपका बी हो गया और ए आपका सी हो गया। तो हमारा क्या पूछ रहा है इसमें, 4 का हमारा क्या पूछ रहा है कि अपोजिट नंबर कौन सी आएगी फलक में। तो यहाँ भी हम प्रयास करेंगे कि ए बी सी, अगर किसी एक संख्या में हमारा कॉमन ढूंढने का प्रयास करेंगे, अगर वो संख्या हमारी कॉमन मिल रही है तो हमारा ऑप्शन में वो निकल जाएगा। तो हम देखेंगे ए और बी में हमारी एक संख्या कॉमन मिल रही है जो कि 4 यहाँ ऑप्शन ए में भी है और ऑप्शन बी में भी 4 है। तो हम क्या करेंगे, इसको जस्ट हम क्लॉकवाइज में रोटेट कर लेंगे। तो हम जब इसको क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 4, 2 और 3। जब बी को हम रोटेट कराएंगे इसमें आएगा 4, 6 और 1। हमारी देखिए जब डिस्क में जानते हैं कि जनरल डिस्क में हमारी 1 से लेके 6 तक हमारी जो संख्या होती है, तो एक ही संख्या हमारी क्या नहीं आ रही कि इसमें से 4 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, नीचे वाले में देखेंगे 4, 6, 1 आ गया, तो एक ही संख्या हमारी बच रही है जो कि 5। तो हमारा ऑप्शन में क्या हो जाएगी, 5 आएगा। तो हमारा 4 के अपोजिट वो संख्या कौन सी आएगी, 4 के अपोजिट हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, वो संख्या 5 आएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि जनरल डिस्क में हमारा 1 से लेकर 6 तक फलक होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब हम किसी भी संख्या को आपस में रोटेट कराते हैं, अगर रोटेट करने पर वो संख्या अगर मिल जाती है तो वो किसी न किसी एक संख्या का वो संख्या अपोजिट आया होता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि अगर यहाँ कोई दो संख्या अगर सेम दिया रहता है तो उसको क्या करते हैं, आपस में एलिमिनेट कर देते हैं, फिर डायरेक्ट हम 4 की अपोजिट संख्या हम निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी यही है, इसमें भी आपका क्या पूछ रहा है कि 3 डिस्क दे दिया है, 3 डिस्क यहाँ दिया है, इसको हम मान लीजिए ए मान लिए, इसको मान लिए बी और इसको मान लिए कि सी। तो हमारा क्या पूछ रहा है, 4 के अपोजिट वो संख्या हमारी क्या आएगी। तो हम ऑप्शन में जाएंगे, वो ऑप्शन में ए बी सी में हम कंपेरिजन करेंगे कि हमारा कोई एक सिंगल वैल्यू हमारा क्या आएगी, कॉमन मिल जाए। तो हम ऑप्शन में यहाँ देखेंगे कि हमारी संख्या ए और अगर बी को कंपेरिजन कराएंगे तो हमारी दो संख्या आपस में यहाँ कॉमन मिल रही है। यहाँ देखिए 5 और 3 भी मिल रहा है और 5 और 3 यहाँ भी मिल रहा है। अगर यहाँ से देखेंगे तो 2 के अपोजिट हमारा 4 मिल जाएगा। तो हमारा क्या पूछ रहा है, 4 के अपोजिट और संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि 2 के अपोजिट 4 हो सकता है। अगर नहीं उससे होता है तो हम देखेंगे कि इन तीनों फिगर में हमारी वो संख्या कौन सी सिंगल है जो कि दोनों में कॉमन मिल रही है। तो यहाँ देखेंगे एक 5 यहाँ भी मिल रहा है और एक 5 यहाँ भी मिल रहा है जो कि फिगर नंबर सी में। तो हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को क्या करेंगे कि आपस में क्लॉकवाइज रोटेट करा देंगे। जब हम 5 को क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी 5, 3 और 4। जब इसको हम रोटेट कराएंगे क्लॉकवाइज तो हमारी संख्या आ जाएगी 5, 1 और 2। और एक संख्या हमारी फ्लक में जानते हैं कि 1 से लेकर 6 तक होती है जो कि जनरल डिस्क में। तो हमारी 5 के यहाँ अपोजिट कौन सी वो संख्या आ जाएगी, 6 आएगी। तो हमारा किसका ऑप्शन पूछ रहा है, हमारा ऑप्शन पूछ रहा है 4 का। तो ऑप्शन हमारा 4 का अगर देखेंगे तो अपोजिट वो संख्या हमारी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। यहाँ ऑप्शन में कट गया है, यहाँ ऑप्शन बना लीजिएगा, 4 में यहाँ 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2 आएगा। तो हम एक बार फिर से बता देते हैं, अगर यहाँ देखिए अगर ए और बी को कंपेरिजन करेंगे तो 5 और 3 आपस में कट जाएगा। तो डायरेक्ट हमारा क्या बचा है कि 2 के अपोजिट 4 बचा है या 4 के अपोजिट 2 बच रहा है। या तो ऐसे नहीं कर पा रहे तो आप क्या करिए, ए और सी में कंपेरिजन कर लीजिए। यहाँ क्या है कि एक सिंगल वैल्यू 5 यहाँ भी दिया है और एक सिंगल वैल्यू 5 यहाँ भी दिया है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को किए है कि आपस में क्लॉकवाइज रोटेट किए, उसके बाद इसको भी क्लॉकवाइज सी को भी किए है। तो हमारी संख्या 5, 1, 2 आई है। तो इससे क्या किया है कि फिर रोटेट कर दिए तो हमारी संख्या वो आ गई है। तो आंसर में हमारा 4 के अपोजिट वो संख्या कितनी आई है, 2 आया है। अगला देखिए क्या दिया है कि 2 हमारा डाइस दिया है, इसको हम मान लीजिए ए मान लिए डाइस, इसको डाइस बी मान लिए। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है कि कलर का दे देता है कि उसके बाद पूछता है कि इसमें से हमारी वो संख्या इसके विपरीत क्या आएगी। तो हम क्या दिया है कि एक पासा दिया है, 2 अलग स्थितियां दर्शाया गया है जिसमें से लाल, नीला, गुलाबी, हरा, सफेद और काला रंग दिया गया है। तो हरा का हमारा पूछ रहा है क्या होगा, किसका हमारा पूछ रहा है, ग्रीन की वो वैल्यू क्या होगी। तो हम इसमें भी देखेंगे कि वो संख्या, हम पहले देखेंगे कौन सी वो संख्या एक दूसरे से इसमें काला सेम मिल रहा। तो उसको हम क्या करें, जब भी हमारी सेम डाइस में मिलता है तो हम क्या करते हैं, उसको हम जस्ट क्लॉकवाइज रोटेट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए काला, हरा, नीला दिया है, यहाँ नीला, पीला, गुलाबी दिया। तो हमारा देखेंगे यहाँ हमारा नीला और यहाँ हमारा नीला क्या है कि सेम मिल रहा। तो हम क्या करेंगे, जो संख्या मिलती है उससे हम क्या कर देते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं। और इसको भी हम क्या कर देंगे, क्लॉकवाइज, इसको क्या कर देंगे हम, क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे, क्लॉकवाइज
रोटेट कर देते हैं जब भी हमारे दो वैल्यू सिमिलर मिलती है। जब हम नीला को रोटेट किए हैं, इसको हम एन मान लेते हैं, नीला हो गया, उसके बाद काला को के कर देते हैं, हरा को हम क्या करते हैं जी बोल लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ नीला को हम एन मान लेते हैं, या तो ब्लू भी कर सकते हैं, हम एन ही मान के चल रहे हैं। फिर पीला को येलो भी कर सकते हैं या पी भी दर्शा सकते हैं। फिर गुलाबी को क्या हो गया कि जी लिख लीजिए आप। तो हम क्या करेंगे कि हमारी वो संख्या देखेंगे कि एन के अपोजिट वो संख्या हमारी क्या आना चाहिए। तो हमारा क्या पूछ रहा है कि इसका ग्रीन के अपोजिट वो संख्या क्या आएगी। तो ग्रीन के अपोजिट वो हमारी संख्या क्या आ रही है कि गुलाबी आ रहा है। तो ऑप्शन में हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी आएगा। हमारा ग्रीन के अपोजिट वो संख्या क्या हो जाएगी, गुलाबी आ जाएगा। तो हम क्या जब भी ऐसा क्वेश्चन आता तो हम क्या करते हैं, सिंपल से देखते हैं कि हमारी ये दो दो फिगर जब भी दिया होता है, या दो फिगर या तीन फिगर दिया होता है, अगर तीन फिगर दिया होता है तो उसमें क्या होता है कि दो संख्याओं का क्या करता है कि आपस में सिमिलर दिया जाता है। उसके बाद जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में दिखाए, तो यहाँ देखें कि तीन फिगर दिया है, अगर पहले और दूसरे में अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि 5 और 3 यहाँ भी कट जा रहा है और 5 और 3 यहाँ भी कट जा रहा है। तो यहाँ डायरेक्ट हम टू के अपोजिट बता सकते हैं कि वो संख्या कौन सी आ रही है। जब टू फिगर दिया रहता है तो उसमें क्या करता है कि कोई एक संख्या क्या होता है कि एक दूसरे का कॉमन दिया रहता है। जब भी कॉमन दिया रहता है तो उसको हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं दोनों फिगर में। उसके बाद जो भी वैल्यू आती है वही आपका आंसर आता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि अगला क्वेश्चन आपका दो डाइस दिया है, दो फलक दिया है, आपका दो फलक दिया है। यहाँ पर यहाँ भी पूछ रहा है कि वो संख्या हमारी वन के अपोजिट वो संख्या क्या आएगी। यहाँ भी हम देखने का प्रयास करेंगे कि हमारी वो संख्या इन दोनों फिगर में कौन सी संख्या हमारी आपस में कॉमन मिल रही है। यहाँ देखेंगे तो हमारा 4 यहाँ हो गया और 4 यहाँ हो गया। यहाँ देखिए तो हमारी क्या है कि दोनों में एक ही संख्या हमारी कॉमन हो रही है 4, और यहाँ भी 4 कॉमन हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का जो हमारी कॉमन आई है उसको हम क्या करेंगे, सिंपल सा क्लॉकवाइज रोटेट कर लेंगे। सिंपल से हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट कर लेते हैं। तो हम क्लॉकवाइज जब 4 के यहाँ रोटेट करेंगे तो हमारी संख्या आएगी 4, 1 और 5 आ जाएगी। जब यहाँ हम 4 को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी 4, 3 और 2। तो अब देखिए इन दोनों फिगर में हमारा किसका पूछ रहा है, 1 के अपोजिट वो संख्या क्या आएगी। एक संख्या हमारी यहाँ बच रहा है जो कि 4 के अपोजिट 6 आएगा, जो कि 6 हमारा फिगर में नहीं दिया। तो हमारा 1 के अपोजिट वो संख्या कौन सी आएगी, 1 के अपोजिट संख्या हमारी 3 आएगी। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 3 आएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम देखते हैं कि दोनों फिगर में कौन सी ऐसी संख्या है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कि कॉमन दोनों में मिल रही है। अगर दोनों संख्याओं में एक संख्या कॉमन मिल जा रही है तो हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट क्लॉकवाइज रोटेट करा देते हैं दोनों फिगर में उस संख्या को लेकर। फिर उसके बाद जो भी ये संख्या आती है उसी में एक आंसर आपका आता है। देखिए यहाँ आपका 3 फिगर दिया है, फिगर इसको ए मान लीजिए और इसको फिगर बी मान लीजिए और इसको फिगर सी मान लीजिए। तो इसमें हमारा देखेंगे कि 3 फलक दिया है जो कि डिफरेंट इसमें नंबर आपका दर्शाया गया है। तो हमारा 5 के अपोजिट और संख्या पूछ रहा है। अगर पहले और दूसरे में कंपेरिजन करेंगे तो हमारी संख्या क्या है कि एक हमारी कॉमन मिल रही है जो कि 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। अगर सी में देखेंगे तो हमारा अगर ए और सी को अगर कंपेरिजन करेंगे तो हमारी संख्या 5 और 4 यहाँ भी कट जा रही है, 5 और 4 यहाँ भी कट जा रहे हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2 के अपोजिट 3 आ जाएगा। तो हमारा उसका नहीं पूछ रहा है, हमारा क्या पूछ रहा है, 5 के अपोजिट वो संख्या क्या आएगी। तो हम पहले और दूसरे में कंपेरिजन करेंगे। यहाँ भी हमारी संख्या क्या है, जब पहले और दूसरे में हम संख्या को कंपेरिजन किए तो यहाँ हमारी संख्या 5 है। तो इसको हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। यहाँ भी वो संख्या 5 दिया तो इसको भी हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्ट हम रोटेट करेंगे। तो इसको जब रोटेट करेंगे तो हमारी जो संख्या आएगी 5 और यहाँ आ जाएगी 3, उसके बाद 5, 4, 3, फिर उसके बाद 5। जब इसको हम रोटेट करेंगे तो 5, फिर उसके बाद 1, उसके बाद क्या बची है संख्या हमारी 2। तो हमारी 5 के अपोजिट वो संख्या पूछ रही है। हम जानते हैं कि जनरल डिस्क में क्या होता है कि हमारा फलक 1 से लेके 6 तक होता है, और इन जनरल डिस्क में क्या होता है, उसमें फलक हमारा 1 से लेके 7 तक होता है। तो हमारा क्या आएगी कि हमारी संख्या यहाँ भी 5 और 4, 3 आ गया, 5, 1 और 2 आ गया। तो एक ही संख्या हमारी क्या है कि इसमें से नहीं आ रही। तो उस 5 के अपोजिट जो भी संख्या आएगी हमारी ये संख्या क्या होगी, 6 आएगी। तो हमारा किसका पूछ रहा है, 5 का अपोजिट वो संख्या पूछ रहा है। तो हमारी 5 के अपोजिट वो संख्या आएगी 6 आएगी, क्योंकि यहाँ से देखेंगे 4 के अपोजिट हमारी संख्या 1 मिल जा रही है, 1 मिला है।
और 3 के अपोजिट वो संख्या 2 मिला, तो 5 ही का एक बचा है। हम जानते हैं कि जनरल डिस्क में 1 से लेके 6 फलक होते हैं, और इन जनरल डिस्क में क्या होता है 1 से लेके 7 फलक होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इसमें हमारा जनरल डिस्क का दिया है, तो हमारा 5 का जब अपोजिट आएगा वो 6 आएगा, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 1 आएगा। ये आपका 3 फिगर है। यहाँ से अगर अगर मान के चलिए कि अगर यहाँ 2 का हमारा अपोजिट वो संख्या पूछता है, अगर मान लीजिए यहाँ 2 के अपोजिट वो संख्या क्या आएगी, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट पहले ए और सी में हम क्या कर लेंगे, इससे हम कंपेरिजन कर लेंगे। ए और सी में क्या कर लेंगे, डायरेक्ट हम कंपेरिजन कर लेंगे। जब ए और सी में कंपेरिजन करेंगे तो 5 और 4 यहाँ भी कट गया और 5 और 4 यहाँ भी कट गया, तो डायरेक्ट देखेंगे हमारा 2 का जो यहाँ फलक आएगा, 2 के अपोजिट जो संख्या आएगी 3 आएगी, या 3 के अपोजिट वो संख्या जो भी आएगी वो हमारी संख्या 2 के बराबर होगी। तो यहाँ हमारा क्या होगा 2 के अपोजिट 3 आएगा, या 3 के अपोजिट वो संख्या क्या आएगी 2 आएगी। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को कर लेंगे। ये बहुत हर एक एग्जाम में आता है। हम एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा बहुत इसमें दिमाग नहीं लगाना होता। अब देखते हैं कि इसमें से 2 संख्या क्या होती है कि आपस में एग्जामिनर खुद ही आपस में कॉमन दिया रहता है, आपको क्या करता है उसको पकड़ के बस रोटेट कर दीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है, अगला आपका 2 क्वेश्चन दिया है। फिगर आपका ए दिया है और फिगर यहाँ बी दिया। तो इसमें देखिए हमारा फलक में क्या पूछ रहा है, हमारा फलक में क्या पूछ रहा है, के के अपोजिट वो संख्या क्या आएगी। तो के के अपोजिट वो संख्या क्या आएगी, तो हम इसमें से क्या देखेंगे, अगर 2 संख्या आपस में मिल रहे तो उसको हम क्या कर देंगे डायरेक्ट एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट एलिमिनेट भी करेंगे तो यहाँ एच और आई कट जाएगा और एच आई कट जाएगा, तो डायरेक्ट हमारा एक ही बचा है, के का अपोजिट हमारी संख्या एल मिल जाएगी। या तो ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो अगर 2 संख्या जब आपस में मिल जाती है तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट काट देते हैं, तो उसके बाद एक ही संख्या बच जाएगी, एल और के बच रही है दोनों अलग अलग फिगर में। तो हमारा क्या हो जाएगा डायरेक्ट के अपोजिट हमारी संख्या क्या हो जाएगी एल हो जाएगी, के अपोजिट वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी एल आ जाएगी। तो ऑप्शन में हमारा क्या हो जाएगा 3 आएगा। ये क्या होता है कि जब 2 डिस्क आपस में दिया रहता है, उसमें 2 चीज आपस में सिमिलर दिया रहता है, तो उसको हम क्या करते हैं डायरेक्ट एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब डायरेक्ट काट देते हैं। उसके बाद जो हमारी संख्या एक फिगर में बचती है, फिर उसके बाद दूसरे फिगर में जो भी बचती है उसी की संख्या क्या होती है कि अपोजिट आता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, कभी कभी क्या ये होता है कि एग्जामिनर कभी कभी सिंबल यूज करके देता है कि आपका इसमें क्या होता है कि कॉमन सेंस लगाना होता है। हमारा देखिए क्या पूछ रहा है, हमारे इसमें क्या है कि हैशटैग की हमारी वैल्यू क्या, @ की हमारी वैल्यू क्या होगी। तो इसमें भी हम देखेंगे, हमारे यहाँ भी देखेंगे हमारी 2 संख्या क्या हो रही है कि आपस में कॉमन मिल रही है। हमारी 2 संख्या क्या हो रही है आपस में जब कॉमन मिलती है तो उसको हम क्या करते हैं डायरेक्ट काट देते हैं। यहाँ अगर देखिए ट्रिंगल और आयत क्या होता है कि आपस में सेम दिया है, और दूसरे फिगर में भी क्या दिया है कि सेम दिया है, दूसरे फिगर में भाई क्या दिया सेम दिया। तो हमारा एक ही बच गया जो कि @ की वैल्यू पूछ रहा है, जो कि हमारा ए बच रहा है, जो कि हमारा इसको बोल देते हैं क्रॉस की वैल्यू पूछ रहा है। तो ऑप्शन में हमारा देखेंगे ऑप्शन नंबर हमारा क्या है सी है। हम क्या करते हैं कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि 2 फिगर दिया रहता है, उसमें से करता है ये है कि दोनों फिगर में 2 चीज कॉमन आपस में दे दिया रहता है, फिगर ए और फिगर बी में भी। तो हम क्या करते हैं तो ऐसे दोनों फिगर को कट कर देते हैं, फिर उसके बाद जो हमारी संख्या बचती है उसी को हमारी अगले फिगर में दिया रहता है। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा क्रॉस हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, फिगर आपका दिया है ए, 2 डाइस दिया है। इसमें भी देखिए क्या दिया है कि आपसे अभी बोल रहे हैं कि कभी कभी एग्जामिनर सिंबल यूज के या तो नंबर दे के या तो फिर उसके बाद कलर देख के आपको क्या करता है कभी कभी मिस गाइडेंस क्रिएट करता है। तो ऐसे कभी घबराना नहीं होता है, डायरेक्ट इसमें देखते हैं कि हमारी दोनों संख्या में कोई एक संख्या कॉमन मिल रही है कि नहीं मिल रही। हम उसको क्या करते हैं उसको पकड़ के सीधे हम क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारी आंसर में कौन आ जाता है। तो यहाँ भी देखिए हमारा क्या पूछ रहा है, हमारा आंसर क्या पूछ रहा है, इसमें हमारा रेड का क्या वैल्यू होगी, मतलब लाल की वो संख्या क्या आएगी। तो यहाँ देखेंगे दोनों फिगर में यहाँ लाल दिया है, यहाँ नीला दिया है, यहाँ गुलाबी दिया है, यहाँ नीला दिया है, यहाँ सफेद दिया है और गुलाबी। यहाँ भी देखेंगे तो हमारी 2 कॉमन मिल रहा है गुलाबी और नीला, और यहाँ भी हमारा कॉमन मिल रहा है नीला और गुलाबी। तो हम क्या कर देंगे डायरेक्ट काट देंगे और इसको भी डायरेक्ट काट देंगे। तो हमारी एक लाल यहाँ बच गया और लाल का हमारा क्या बच गया सफेद। तो हमारा आंसर में क्या आ जाएगा, लाल का डायरेक्ट आ जाएगा सफेद। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लाल का डायरेक्ट हमारा सफेद आ जाएगा। तो
तो आंसर आपका ए होगा। अगर कभी कभी ए भी होता है, अगर मान लीजिए यहाँ नीला और गुलाबी आपस में सेम ना होके अगर यहाँ काला दे देता तो हम क्या करते थे, फिर वही अगर दोनों में एक संख्या ढूंढते जो कि कॉमन है उसको हम क्या करते हैं, रोटेट वाइट क्लॉक रोटेट करा देते हैं, उसके बाद जो भी आता है वही हमारा आंसर आता है। अगला देखिए डॉट, इसमें 2 डाइस दिया है, इसमें पूछ रहा है उसके बाद हमारा यू के अपोजिट वो संख्या क्या आएगी। तो इसमें भी हम देखेंगे, इसमें भी वो संख्या हम देखेंगे, इसमें भी देखिएगा। तो एग्जामिनर क्या किया है कि 2 संख्या आपस में यहाँ भी कॉमन दे दिया है। अगर डाइस 1 में देखेंगे तो जेड और भी आ रहा है, और डाइस बी में देखेंगे तो जेड और भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब भी 2 संख्या आती है उसको आपस में काट कर देते हैं या एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद एक ही संख्या हमारी जो बचती है डाइस वन में या डाइस 2 में, उसके बाद वही हमारा आंसर में आता है। तो देखेंगे तो यू के अपोजिट जो संख्या हमारी आएगी वो एक्स आएगी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी आपका 2 डाइस दिया है, डाइस आपका ए दिया है और डाइस आपका यहाँ क्या दिया है, बी दिया। तो हमारा वो संख्या पूछ रहा है क्या कि एम के अपोजिट वो संख्या हमारी क्या होगी, मतलब एम के दर्शाने वाले फलक के विपरीत वो संख्या क्या आएगी। तो इसमें भी हम देखेंगे कि 2 संख्या आपस में देखते हैं। पहले ये देखते हैं कि पहले एक एक संख्या किसी दोनों फिगर में कॉमन है कि नहीं है। अगर कॉमन होती है तो उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट क्लॉकवाइज रोटेट करा देते हैं। अगर देखते हैं कि दोनों डाइस में अगर 2 सिंबल आपस में कॉमन होते हैं तो उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट निगलेक्ट मार देते हैं या डायरेक्ट कट कर देते हैं। तो यहाँ भी देखिए ओ और पी यहाँ भी दिया है और ओ और पी यहाँ भी दिया, तो हम क्या करेंगे, दोनों को एलिमिनेट कर दिए। उसके बाद फिगर 1 और फिगर 2 में देखेंगे तो हमारी एम यहाँ बच गया और क्यू बच गया। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, डायरेक्ट जो संख्या बची है वही हमारा उसके अपोजिट आता है। तो हमारा एम के अपोजिट कौन सा आएगा, और एम के अपोजिट वो संख्या हमारी क्यू आएगी। तो हमारी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा। यहाँ भी देखिए आपका 2 डाइस दिया है, डाइस ए और डाइस बी। तो यहाँ भी देखिए क्या कर रहा है, यहाँ हमारी संख्या 5 के अपोजिट वो संख्या क्या आएगी। हम आपसे फिर बोले कि ये ज़्यादा बहुत इजी चैप्टर होता है जो कि हर एक एग्जाम में आता है। कभी 3 फिगर दे देता है, कभी 4 फिगर दे देता है, कभी 5 फिगर दे देता है, कभी 2 फिगर दे देता है। तो उसके अपोजिट वो संख्या हमारा आस्किंग करता है कि एग्जामिनर क्या होगा। तो यहाँ हम देखेंगे सिंपल सा कि पहले और दूसरे डाइस में हमारी वो कौन सी संख्या कॉमन आ रही है। अगर कॉमन आ रही है तो हम क्या करेंगे, उसको जस्ट हम क्लॉकवाइज रोटेट कराने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखेंगे तो 3 डॉट यहाँ भी है और 3 डॉट यहाँ भी है। तो हम क्या करेंगे, 3 डॉट यहाँ भी है और 1 डॉट यहाँ भी दिया और 1 डॉट यहाँ भी दिया है। तो हमारा क्या दिया है कि 2 सिमिलर चीज दे दिया, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कट कर देंगे। उसके बाद हमारा 5 और 4 एक ही बच गया है, जो कि इस फिगर में 5 यहाँ बिंदु है और 4 यहाँ एक बिंदु है। तो हम देख लेंगे कि 5 के अपोजिट वो संख्या क्या आएगी, 5 के अपोजिट वो संख्या हमारी क्या आ रही है कि 4 आ रही है। तो ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि आंसर इसका क्या आएगा, 4 आएगा। देखिए आपसे फिर बोले कि आपका डाइस यहाँ देखिए 3 दे दिया है, इसको ए बी और सी मान लिए। तो इसमें हमारा क्या पूछ रहा है, 1 के अपोजिट वो फलक क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, ए और बी में हम देखते हैं कि कोई एक संख्या कॉमन मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, आपस में एलिमिनेट करेंगे। फिर उसके बाद उससे नहीं काम बनता है तो हम आगे फिगर को देखते हैं कि उसमें हमारी संख्या आ रही है कि नहीं आ रहा है। अगर ए और बी को करेंगे, ए और 2 यहाँ भी कट जाएगा, 1 और 2 कट जाएगा। तो यहाँ 3 का अपोजिट 4 मिल गया। तो हमें 1 का अपोजिट पूछ रहा है, तो हम बी और सी में देखेंगे। यहाँ भी हमारी संख्या क्या आ रही है, 1 और 4 कट गया और 1 और 4 कट गया, 2 के अपोजिट 5 बच रहा है। तो 1 के अपोजिट एक ही संख्या बच सकती है, जो कि 3 आएगी या तो 6 आएगी। तो हम क्या करेंगे, ए और सी में हम क्या करेंगे, एक संख्या को आपस में कॉमन अगर दिया होता है तो उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। और ए और सी फिगर में देखेंगे तो हमारी संख्या 1 कॉमन यहाँ भी है और 1 कॉमन यहाँ भी है। तो हम क्या करेंगे, इसको जस्ट क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे और यहाँ भी इसको क्या करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। जब इसको हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो वो संख्या हमारी आएगी 1 3 2 आएगी। जब इसको हम रोटेट करेंगे तो वो हमारी संख्या आएगी 1 4 और 5 आएगी। तो यहाँ देखेंगे 3 के अपोजिट हमारी संख्या 4 आ रही है और 2 के अपोजिट वो संख्या 5 आ रही है। यहाँ 1 और 1 आ रहा है, तो एक ही संख्या हमारी बच गई जो कि 6 होगी। तो हमारा आंसर में क्या होगा, हमारा आंसर में क्या हो जाएगा, 1 के अपोजिट या 1 के अपोजिट वो संख्या 6 आएगी, या 1 का फलक जो होता है 6 आएगा। आप अगर यहाँ देखिए, अगर ए और बी में से देखेंगे,
अगर मान लीजिए एक और दो के यहाँ भी कट कर दिया, एक और दो के यहाँ भी कट कर दिए, तो यहाँ देखिए प्रूफ हो जा रहा है कि 3 का वो संख्या हमारी क्या प्लक आ रहा है, 4 आ रहा है। यहाँ देखिए यहाँ हमारा एग्जैक्ट आ रहा है। इससे भी आप एक बार आपको संतुष्टि नहीं होता तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए अगर बी और सी में देखेंगे, यहाँ भी हमारी संख्या 1 और 4 कट जा रही है और 1 और 4 कट जा रही है। यहाँ देखिए संख्या हमारी 2 बची है और यहाँ हमारी संख्या क्या बच रही है, 5। तो यहाँ भी हमारा 2 के अपोजिट वो संख्या क्या आ रही है, 5 आ रही है। तो यहाँ भी देखिए एज इट इज फॉलो कर रहा है, 2 के अपोजिट 5 बच रहा है। एक ही संख्या हमारा बच गया जो कि 1 के अपोजिट वो संख्या क्या आएगी, 1 के अपोजिट वो संख्या 6 आएगी। तो आंसर हमारा क्या होगा, 6 होगा। तो 15 क्वेश्चन में आप देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि सारे प्रीवियस ईयर जीडी का है, जो कि 2023 से लेकर 2021 के बीच में है। अभी भी इसमें हमको लगता है कि 10-12 क्वेश्चन होंगे, तो हम आपको वो भी अगले लेक्चर में आपको देने का प्रयास करेंगे। तो एज इट इज आपको ये भी हो जाएगा। तो बहुत एक सिंपल सा लॉजिक होता है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि 3 क्वेश्चन डाइस दे देता है, या कभी कभी 4 डाइस देता है, या कभी कभी 5 डाइस दे देता है, या तो कभी कभी 2 डाइस देता है। कभी कभी ये भी होता है जैसे कि आप देखिए 3 फिगर दिया गया है, कभी कभी होता है कि पहले और दूसरे में कॉमन होता है, इसमें नहीं होता है, तो कभी पहले और तीसरे में कॉमन होता है। तो ऐसे आपका क्या होता है, जब भी कॉमन होती है सिंगल वैल्यू को हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं। अगर कॉमन नहीं मिलता तो हम देखते हैं कि फिर इन तीनों में से कौन सी वो संख्या क्या आएगी आपस में आती है, तो हम उसको क्या करते हैं कि एलिमिनेट कर देते हैं। मतलब वो संख्या अगर 2-2 आती है तो 2-2 को हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, फिर उससे हमारा आंसर आ जाता है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि आपके साथ शेयर किए हैं। जय हिंद।